अगर रोहित शर्मा रिटायर करता है, विराट कोहली से हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई बाय बाय टू दी कैप्टनसी। इंडियन टीम की ओवरऑल तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी संभालने के क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? यार तीनों की बहुत अलग अलग है भाई मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम टोरी की फिटनेस की बातें करते हैं, बट अगर एंडरसन, क्योंकि टोरी तो फिर भी बैट्समैन है, एंडरसन फास्ट बॉलिंग बात पूरी पैशन से आ रहे हो, 140 145 डाल रहे हो, क्या आउट हो गया? क्या बुमराह ने बोल्ड कर दिया? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-1 से बेसबॉल का जवाब हमने दिया यशस्वी जायसवाल से, और अब 4-1 से ये सीरीज जीतने के बाद हमारी पहली क्रिकबाजी में आपका स्वागत है। मैं राहुल मागिन, मेरे साथ है हमारे प्यारे शिखर वार्ष्णे। हाउ आर यू ब्रदर? I missed you man. I missed you so much. I missed all this intro part. Yes. हमने अभी तक ट्रिकबाजी क्यों बंद कर दी थी बीच में? पता नहीं, आप पैसे नहीं दे रहे थे इसलिए मैं आप ही मारा था। हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, लुकिंग फॉर स्पॉन्सर फॉर द आईपीएल। बट हाँ, बहुत मजा आया भाई। बेसबॉल टेस्ट मैच इंग्लैंड एक घमंड के साथ आया था इस देश में कि इंडिया वालों को बताएंगे। इंडिया वालों ने बताया कि क्या होता है एक्चुअल में बेसबॉल, एंड उसमें सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? मुझे विलेन पता है सबसे बड़ा कौन रहा। कौन था? एक तो इंग्लैंड का जो कप्तान है वो बेन स्टोक्स, जिसने मतलब पहले ही सोच के आया था कि हमने खेलना ही ऐसे, कुछ भी हो जाए, चाहे हम हार रहे हो जीत रहे हो, हमने ऐसे ही खेलना है। और उनका कोच ब्रेंडन मैककलम, हाँ, वो पहले से ही उन्होंने, मुझे समझ नहीं आई बिकॉज आप अगर किसी और कंट्री में जाते हैं आप उस हिसाब से खेलते हैं, एडॉप्ट करना जिसे हाँ, बोलते हैं। तो अगर हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, हमें पता है भाई वहां पे बाउंसर से मिलनी है, तो हम बाउंसर्स की तैयारी बाउंसर से करके जाते हैं। अब हम ये थोड़ा सोचेंगे कि साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो हम सिर्फ स्पिनर साथ में नहीं, पर मैं रिएक्शन तो ये वाले दे सकता हूँ ना आउट होने के बाद कि क्या आउट हो गया, क्या बुमराह ने बोल्ड कर दिया, क्या अश्विन देख के चला गया मेरा भाई। एक तो आई डोंट केयर अबाउट स्टोक्स ने कि क्यों उसे बॉलिंग नहीं करनी, क्यों वो रिटायरमेंट से वापस आया, मुझे कोई मतलब नहीं है। पहली बॉल पे उसने रोहित शर्मा का विकेट ले लिया, द मोमेंट ही स्टार्टेड बॉलिंग। हाँ, अब वो रो रहा होगा कि मैंने मतलब पूरी सीरीज में क्यों नहीं किया, क्यों नहीं स्टार्ट किया। एंड मतलब मेरे को स्टोक्स का तो खैर ओवरऑल आइडियोलॉजी समझ नहीं आती, बट आई लव्ड हिज रिएक्शंस दैट केम आउट ऑन कैमरा जब वो आउट होता था, डिसअपॉइंटमेंट, अपने बैट ऐसे ऊपर खड़ा, क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है ये, तो क्या हो रहा है ये हो गया पूरी इंग्लैंड के साथ। उनका एक प्लान था बेसबॉल, यार जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत इसके बारे में चर्चा हो रही है, सारे लोग बात कर रहे हैं। सिंपल से आता है कि उठाओ मारो पीटो, ये क्रिकेट का फॉर्मेट है जो बेसबॉल का फॉर्मेट है। जितना हमें समझ आपको T20 खेलना है, ये उनका फॉर्मेट है कि 5 दिन तक तो लेके नहीं जाना है, 3 दिन में आपको खत्म। और उन्हें पता था कि इंडिया में आते हो मैच 3 दिन में ही खत्म होता है, ठीक, क्योंकि है पिचेस ऐसी थी भाई 3 दिन में हो रहे हैं मैच खत्म। बट जो लूप होल्स थे, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा वो ये कि एक्सपीरियंस्ड स्पिनर का, आप इंडिया में आ रहे हो और स्पिनर नहीं, और शोएब बशीर लेके आ रहे हो, मतलब जो डेब्यू कर रहा है, और एक और बंदा जो लेके जो रूट ने भाई सबसे ज्यादा बॉलिंग करी है इस पूरी सीरीज में, एक और बंदा लाए थे, वो भी डेब्यूटेंट था। मतलब सारे के सारे नए बंदे लेके आ रहे हैं और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। एक बंदा जो एक्सपीरियंस था वो बेचारा बीच में सीरीज छोड़ के चला गया, तो फिर क्या। आई लव्ड इंग्लैंड का जो मॉन्टी पनेसर वाला फेस था ना, जब वो आके सरदार जी बॉलिंग डालते थे, तो मैं समझ रहा यार ये ले सकता है विकेट। अभी इंग्लैंड के स्पिन देख के अभी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये बंदे हमारे विकेट्स लेके जा सकते हैं। एंड उस पे वही है, यशस्वी बाहर निकलो मारो, गिल बाहर निकलो मारो, रोहित साहब बाहर निकलो मारो, कोई काम ना। बहुत मजा आया यार। एंड यस, द ओनली पर्सन जो थ्रू आउट बहुत कंसिस्टेंट रहा वो था एंडरसन, और मतलब उस बंदे ने पूरी सीरीज में इतना अच्छा किया। The guy who I am watching since I have been born, and he is still bowling fast. 40 साल का बंदा हो गया है और अभी भी आता है, अपने प्रॉमिस के हिसाब से विकेट्स लेके जाता है, और हर बार हर मैच में विकेट ले रहा है यार, मतलब अमेजिंग। और 700 विकेट ले गया है। I think third player to take 700 wickets in test matches and first fast bowler to take 700 wickets. मतलब पहले मेरे को लगता था ब्रेंडन मैककलम बहुत जमाने पुराना आदमी है, अब मैं एंडरसन को देखता हूँ तो मैं मतलब ये रिटायर क्यों नहीं होके दे रहा है यार, पर यार जरूरत क्या है, इतना सही कर रहा है भाई। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम टोरी की फिटनेस की बातें करते हैं, बट अगर एंडरसन, क्योंकि टोरी तो फिर भी बैट्समैन है, एंडरसन फास्ट बॉलिंग बात पूरी पैशन से आ रहे हो, 140 145 डाल रहे हो, जान रखती है। मतलब यहाँ एक दिन लेग मार के ऐसा हो जाता है कि चला नहीं जा रहा है भाई साहब, ठीक है, तो एंडरसन के लिए मैसिव रिस्पेक्ट। आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड सीरीज कहाँ पे हारा? फर्स्ट मैच उन्होंने जीता, और मतलब सब कुछ लग रहा था यार, मतलब ये तो इंडिया को इंडिया में हराएंगे, तो कहाँ पे वो हारे? मोर देन इंग्लैंड के पीओवी की जगह मैं इंडिया का पीओवी, इंडिया जब पहले मैच में हारा ना, तो फिर उनका वो वाला हो गया कि इनको बताते हैं या बेसबॉल क्या है, हम भी तेज खेल सकते हैं,
तो यू सी वो जो रोहित का, यशस्वी का जो अप्रोच चेंज हुआ है, या उसके बाद जब नीचे डाउन दी ऑर्डर आके बैट्समैन ने जब रन तेज तेज मारने शुरू करे हैं, वहां से मतलब इंडियन की टीम ने तो वहां से हराया है। इंग्लैंड हारा अपने रिजिड रहने पे कि हम बेसबॉल ही खेलेंगे। इंग्लैंड हारा अपने वही लेटर ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ना एक टाइम पे एरोगेंस रखता है कि भाई रहने दो, अब मत करो। मुझे लगता है कि यार सबसे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना, वो इस सीरीज में स्पेशली जो रूट था, जो हर बार इंडिया में अच्छा आके परफॉर्म करता है, हर बार सेंचुरी मारता बॉलिंग था। भी लेता है, और मतलब बॉलिंग में 5-5 विकेटें भी लेता है, और सेंचुरीज, डबल सेंचुरीज मार के गया था यार लास्ट बार। इस बार उन्होंने स्पेशली से बोला था कि तुझे भी बेसबॉल खेलनी है। मुझे लगता है एक बार जब उसे आई थिंक गिल ने आउट किया था, वो रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में, अच्छा भला खेल रहा था, आई नो, रिवर्स स्वीप के मारने के चक्कर में आउट हो गया, और वहीं से मतलब उसे पीछे सिखा के भेजते थे कि भाई तूने ना 50 बॉलों पे 10 रन ही मारने, तूने बेसबॉल ही खेलना है। एंड द मोमेंट ही स्टार्टेड प्लेइंग हिज ओन क्रिकेट, उसने सेंचुरी भी मारी चौथे टेस्ट तो में। तब उसने अपने हिसाब से मतलब 250-300 बॉलें खेल के सेंचुरी मारी। दैट इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट ना। मतलब हमारा विराट कोहली सबसे बड़ा एम्बेसडर ऑफ टेस्ट क्रिकेट, उसके बाद रोहित शर्मा ने 17 टेस्ट सीरीज जिता दी है लगातार। भाई जब ये नए लड़के, हमारे 5 नए लड़कों का डेब्यू हुआ है इस सीरीज में, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, आकाशदीप, देवदत्त पाडिक्कल, एंड जब उन्हें कैप भी दी जा रही थी, रोहित शर्मा वेरी स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि होगा T20, होगा सब कुछ, बट जो लाइफ से सबसे ज्यादा रिलेट करता है कोई फॉर्मेट, वो है टेस्ट क्रिकेट। कि खराब दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, ऊपर नीचे होता रहेगा, सेशन बाय सेशन खेलना है, पेशेंस का गेम है। वो पेशेंस का गेम इंग्लैंड ने रखा ही नहीं, उनका है कि आएंगे मारेंगे, ऐसा नहीं चलता ना। ऐसे ही आई थिंक जब 100th टेस्ट कैप मिल रही थी अश्विन को, वो अपनी फैमिली के साथ था, तो उसने जो एक्सेप्टेंस स्पीच दी थी, उसने भी यही कहा था, मतलब मुझे These young childs. हाँ, उसने उन सबके लिए बोला कि मैं सबके लिए कहना चाहूंगा कि T20 तो हाँ है, और एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू IPL, बट मुझे लगता है कि अगर आपको द क्लोजेस्ट थिंग टू योर फैमिली, टू योर लाइफ इज टेस्ट मैच, बिकॉज टेस्ट मैच में आप टीम के साथ 5 दिन लगातार रहते हो, और मतलब आप उनका सब अच्छा बुरा सब देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, और उसमें आपके पेशेंस का इम्तिहान होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। भाई टेस्ट मैच तो मतलब आ जाए T20 मैं शायद से मैं ना हर बॉल नहीं देखता हूँ मैं टेस्ट मैच की, आई एक्सेप्ट, ठीक है, बट मैं जितना देखता हूँ ना, मैं बहुत पैशनेटली देखता हूँ। मारो भाई, कोई टिक भी कर रहा है, कोई मार भी रहा है, थोड़ा लंबा चल रहा है, सेशन मतलब आराम से दाल पकती है, और मजेदार, वो गोरमे कुकिंग होती है। नाउ वी टॉक्ड अबाउट रोहित शर्मा, नाउ वी टॉक्ड अबाउट अश्विन। अगले 3 महीने तो अपना काफी T20 है, उसके बाद टेस्ट मैच वापस लौट के आएंगे। रोहित शर्मा ने एक बड़ा इस सीरीज के बीच में स्टेटमेंट दिया कि किसी दिन मैं उठा और मुझे लगा कि मैं फिट नहीं हूँ, या फिर आई एम नॉट इन द बेस्ट ऑफ माय फॉर्म्स, तो आई विल रिटायर। अगर रोहित शर्मा रिटायर करता है, विराट कोहली से हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई बाय बाय टू द कैप्टनसी। इंडियन टीम की ओवरऑल तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी संभालने के क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? यार तीनों की बहुत अलग अलग है। देखो, सबसे जो तीनों में कॉमन है ना, वो ये है कि इंडियन कोचेस, BCCI, वो हमेशा ना लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं कि हम ऐसे बंदे को कैप्टेंसी के लिए तैयार करेंगे जो अगले 5-6 से 10 साल तक पूरा का पूरी टीम को ध्यान रख सके, जैसे रोहित शर्मा है, जैसे कोहली। नहीं, रोहित शर्मा का तो रोहित शर्मा तो बहुत लेटर बनाया है। नहीं, आई मीन उसने मुंबई इंडियंस को कब से कर रहा है ना, तो आई थिंक 10 साल हो गए उसको। तो आई थिंक BCCI ये लेके चलेगा कि जिसको भी रखना है उसको अभी से ट्रेन करना शुरू करेंगे, मे बी समबडी who has not touched his 30s। अरे बट हम ट्रेन भी कंसिस्टेंटली, तो कभी हमारा कैप्टन बुमराह हो जाता है, फिर जिस दिन हार्दिक भाई का मूड होता है उस दिन वो कैप्टन बन जाते हैं। हार्दिक could be a very good captain, but the only problem is कि वो हर दूसरे मैच में इंजर्ड हो जाता है। I don't think so। Otherwise हार्दिक could be a हार्दिक could be a better captain, हार्दिक could be a very good captain, बट आपको कैप्टन होने के लिए टीम के साथ खेलना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। अब आप चलते वर्ल्ड कप में ये नहीं बोल सकते कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। देखो जी, वैसे देखा जाए तो अश्विन इज द बेस्ट ऑप्शन टेस्ट के लिए, वेरी इंटेलिजेंट, बट प्रॉब्लम ये है कि अब इंडिया जब भी किसी को लेगी, वो ऐसे बंदे को लेगी जो अपने 30 को टच कर रहा है, ताकि वो मतलब अगले 5-6 साल उस पर इन्वेस्ट कर सके। तो मे बी बुमराह और मे बी जडेजा इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो जडेजा ODIs में भी, और मतलब तीनों फॉर्मेट्स में ही आ सकता है। जडेजा के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, ऊपर से जडेजा भी यार सालों से खेल रहा है, उसका एज पता नहीं चलता है कि वो कब रिटायर होने वाला है। ही इज वेरी फिट, बट बुमराह, जडेजा, KL राहुल कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। राहुल कुड बी, ठीक है, अगर हम, क्योंकि हमारा थोड़ा सा
क्या बोलूं उसे, आदत तो है ही कि बैटिंग वाले रोन को ही कैप्टन बनाते हैं हम, हाँ ठीक है, तो अगर वो करना है तो केएल राहुल कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन. If Rishabh Pant comes back and he performs the way he was performing, Rishabh Pant can also be a very good बिल्कुल हाँ, option. क्योंकि ये ऑप्शन आपने बहुत अच्छा दिया है, पता है क्यों? क्योंकि जो विकेट कीपर अगर कैप्टन बनता है ना, तो हमारी जो टीम का जो विजन होता है और स्ट्रांग हो जाता है बॉलिंग साइड वो से. सबसे क्लोजेस्ट तो होता है पिच के हाँ, भी, तो वो है. तो उसका फायदा ना बॉलर्स को बहुत मिलता है. सो ये चीज अच्छी है, और ऑफ कोर्स वो बैट्समैन तो है ही है. और तो हमारे पास लॉट बदलती रहती है, प्लेयर्स आते रहते हैं, हाँ, और दो अगर तीन T20 में लेना है ना, तो हाँ. मेरे को लगता है सबसे सूटेबल इस समय सूर्य कुमार यादव है. वो एकदम पका हुआ प्लेयर है, बहुत अच्छा बट है. सूर्य का हाँ, कैप्टनशिप का एक्सपीरियंस कितना है काफी. उसने मतलब अभी बीच में काफी T20 सीरीज की भी हैं, तो बट बना है. अगर T20 में करना है तो हाँ. फिर मतलब हार्दिक उसको भाई जा रहे हैं, रोहित कुछ बोल सकता है क्या? प्रॉब्लम ही है ना कि ठीक है, फिर हार्दिक भाई जा रहे हैं, हार्दिक रोहित बोल सकता है हार्दिक क्या? बड़ा इनकंसिस्टेंट है. अदरवाइज वी लव हार्दिक बिकॉज मतलब वो बैटिंग बॉलिंग हाँ, हमारा नया कपिल next देव, कपिल देव है ठीक है, यार. हमारा सब कुछ है वो. बट तू भाई कंसिस्टेंट नहीं है बस, तो ये बस, है. ये तो है. चलो ठीक है, कैप्टनशिप इज अनदर टॉपिक. T20 आ रहा है. T20 आ रहा है और एक T20 चल भी रहा है. तो हाँ. पहले WPL की बात करते हैं. दिल्ली और मुंबई क्वालिफाई कर गए. क्या लास्ट सीजन जैसा गेम हो रहा है? आपको लग रहा है कि फाइनल में इतने दिल्ली और मुंबई दिखाई देंगे? रोज मैचेस जा रहे हैं ना, एक तो मेरे को यार पता नहीं, मेरे को फॉर्मेट हर नहीं मैच पता. लास्ट बॉल पे जा रहा है. WPL छोड़ो, IPL छोड़ो, मेरे को ये बताओ, ये दिल्ली मुंबई ही आके क्यों बैठ जाते हैं हर हाँ लड़ाई यार. में एंड में? तो पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि फाइनल दिल्ली और मुंबई का हुआ था. इस बार भी जो फर्स्ट टू टीम्स हैं जो क्वालिफाई की हैं वो दिल्ली और मुंबई की हैं. तो चांसेस आर के उन्हें फाइनल में देखा हाँ जाए. मतलब और फाइनल भी दिल्ली में हो रहा है यार. जा रहे हो? हाँ, मैं टिकट बुक करा लिया, आप भी करा लेना. मतलब अभी तो सस्ती मिल रही है टिकट्स. ठीक है, मैं आपसे ही ले लूंगा. कमिंग ऑन टू द मेल IPL. हाँ, देखो जी, 23 से स्टार्ट हो रहा है और द फर्स्ट मैच इज CSK. थाला को देखा जा रहा है नेट्स पे प्रैक्टिस करते हुए, अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखाते हुए. अब वो रिटर्न कर गए हैं एक मिनट, जामनगर से. आपने लंबे बालों की बात नहीं करी है दोस्त. हाँ, थाला वो इज भी बैक विद लंबे बाल. लंबे बाल. थाला ने इस बीच में हुक्का भी बीच मार में- दिया. अरे बीच में एक उन्होंने ट्वीट भी किया था बड़ा अजीब सा, पर मैं डर गया था यार कि मतलब ये मेरी फेवरेट न्यू रोल कर रहा है ना. कहीं कोच तो नहीं बन रहा. बट दोबारा से जब हमने देखा कि प्रैक्टिस कर रहा है नेट्स में, तो फिर और फिट भी लग रहा है यार. वो तो थोड़ा सा जब पैसे आते हैं ना, तो आदमी थोड़ा 6 साल पुराना अकाउंट जो डीएक्टिवेटेड पड़ा हुआ है उसे भी एक्टिवेट करना पड़ता है. एंड अंबानी साहब के लिए तो करेंगे ये सब. बिल्कुल यार. थाला ने इस बीच में डांस भी कर दिया. थाला हाँ, ने इस हुक्का बीच भी में पी लिया. तबाके ऐड किए हैं, तबाके मतलब. हाँ. मुझे नहीं पता कि भाई तुम क्या कितनी हाँ, अच्छी मतलब एक्टिंग जियो स्किल्स सिनेमा है. से लेके हर चीज हर चीज का ऐड किया है. उसके बाद तन्मय के पंखों साथ भी जाके add कुछ मतलब पॉडकास्ट या कुछ भी कर दिया. उसके बाद थाला हुक्का मारते हुए दिख रहे. थाला और ऋषभ पंत एक साथ सारी पार्टियों में दिख रहे. अभी अंबानी साहब की शादी में थाला ने क्रेडिट को छोड़ के सब कुछ किया है. थाला फिर भी आएंगे IPL सीजन में, बैठेंगे, और ट्रॉफी जिताने चले जाएंगे. फाइनल में तो डेफिनेटली पहुंचा के जाएंगे जहां तक उनका काम होता है. तो यस, वी लुकिंग फॉरवर्ड. और पता है क्यों? क्योंकि धोनी एक ऐसा नाम है ना जिसने मतलब हमें ओवर द इयर्स एक ट्रस्ट दिखा Yeah, दिया, सिखा दिया. आई एम आस्किंग We यू are वेरी always वेरी excited. वियर्ड क्वेश्चन. अगर 19 नवंबर को हाँ. धोनी होता हाँ. तो क्या हम वो मैच जीतते? यार अब ये भी नहीं कह सकते, कीपिंग इन माइंड की 2019 में भी तो धोनी ही रन आउट हुआ था और वही लास्ट वो था जिसके बाद हमारी होप्स टूट गई थी यार. हमें था कि यार मतलब 8 बॉलों में कितने बट वो रन आउट बड़ा कुछ run अनफॉर्चुनेट चाहिए. था. ये तो पूरा मैच ही हम डोमिनेट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के हाँ. अगेंस्ट. तो धोनी होता तो शायद फिर वही है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता. कुछ भी काश हो में तो सकता कुछ था भी यार. बोल सकते हो. बट हाँ, IPL उनका गढ़ है. मतलब चेन्नई उनकी टेरिटरी है, उनको वहां पे हराना बहुत मुश्किल है. और मतलब ये इंडिया है. मैंने आई रिमेम्बर लास्ट टाइम दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग का मैच था दिल्ली में. और पूरा दोपहर का में. पूरा हाँ. अरुण जेटली स्टेडियम येलो हुआ था. मतलब भाई, सिर्फ 200 लोग थे वही जिन्होंने तो मैं कह रहा हूँ जर्सी ब्लू आपसे पहनी थी. कि पिछली बार सबको ये था कि शायद धोनी भाई का आखिरी IPL है, तो हम्म. सब वो प्यार Tribute देने दे रहे रहे थे, थे. ट्रिब्यूट देने रहे थे. इस बार तो हमें जेन्युइनली पता है कि अगर इससे ज्यादा उन्होंने भी खींचा हाँ. तो साक्षी आके बोल दे रही थी रुक जाओ, क्या कर रहे पर हो. सोचो हाँ. अगर वो ये IPL भी जीत जाते हैं हाँ, तो कौन रोकेगा उन्हें अगला IPL खेलने से? रोट तो वो ना भी जीते तब भी हाँ. कोई नहीं रहा. बट एंडरसन नहीं हो ना. हाँ, अब देखो ना, अगर पता है- आपके टीममेट्स तैयार हैं, द आपके रीजन ओनर्स को प्रॉब्लम नहीं व्हाई है. आई एम सेइंग दिस इज कि क्रिकेट में वही रिफ्लेक्सेस और वो सारी चीजों को बहुत खेले. धोनी भाई को बेटर पता होगा. बट आप फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम 9 महीने क्रिकेट नहीं खेल रहे हो. ये धोनी ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बोला है जब उनसे पूछा जाए कि रिटायरमेंट का क्या सीन है. 9 महीने आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो एंड बॉडी के लिए शायद बहुत टफ है उसके बाद उस बारी फॉर्म में वापस आना एंड उसी हिसाब से हेलीकॉप्टर मारना और उसी हिसाब से गुंडागर्दी ऑन फील्ड करना. बट हम तो चाहेंगे यार कि मतलब कौन धोनी नहीं चाहेगा? रिटायर ना हो. बट अगर वो रिटायर होते भी हैं,
we would want him to maybe accept a bigger challenge, maybe replace Rahul Dravid as the coach of Indian cricket team. मतलब कितना मजा आएगा यार जब हम स्टैंड्स में फिर धोनी नहीं को आई, बैठे हुए फिर देखेंगे। नहीं आई ट्रोजी की वो वाली बातें कि मेरे से तो किसी ने फोन करके नहीं पूछा मेरे से तो फिर तो भाई ट्रोजी ट्रोच है। अगर धोनी ट्रोच है ना टीम का यार ये सही है, एक साइड पे धोनी कोच हो जाए, तेंदुलकर मेंटोर बन जाए, कोई कुछ ऐसा ऐसी हो जाए। इंडियन टीम बन जाए कि कभी वहाँ का धोनी मजे कोच मजे। बन रहा है, सचिन मेंटर बन रहा है, रोहित रामनाथनी जैसा बीसीसीआई की आईसीसी पहुंचे हुए रोहित रामनाथनी जहां मन चाहे सीरीज करवा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं जाएंगे सीधा मुंह पे बोल दिया रोहित रामनाथनी। बहुत ही मजा साहब, हमें बहुत मजा आया। और भाई, हाँ, एक न्यूज जो अभी या। पता चली कि ऋषभ पंत को एनसीए ने क्लियर कर दिया है, 100% फिट करार दे दिए गए हैं। तो अब वो 100% तय है, निश्चित है कि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी बड़े धोनी फिट है नहीं है, छोटे धोनी की फिटनेस की खबरें आ चुकी हैं। ठीक है, उन्होंने ads भी करनी अब शुरू कर एड्स तो हमें एड्स तो सब कर रहे हैं हमें छोड़ के, बट इट वाज गुड फन। अच्छा एपिसोड रहा मेरे ख्याल से तो, और मजा आया। हमें शायद ये और करना अब ये हमें चाहिए। कंटिन्यू करते हाँ। रहेंगे, बिकॉज अगले हफ्ते WPL फाइनल है, उससे अगले हफ्ते अब IPL शुरू हो जाएगा, तो बहुत सारा एक्शन होने वाला है। एंड विल ट्राई कि मोर देन लाइक वंस अ वीक हम ज्यादा हाँ, करें। मतलब आएंगे मतलब आपको ऐसी कोई हमारी जरूरत नहीं है, आप मैच देख ही रहते हो, पर हमें बहुत मजा आता है ये करने में, तो हम आएंगे। मेरा नाम है शिखर वाशने, भाई का नाम है राहुल मार्किन, इंस्टाग्राम हैंडल है @shikhar_var @rahulmarkin1, कंपनीज के हैंडल है @HT Smart Trust @Fever FM ऑफिशियल। मतलब सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे हमें अवेलेबल है। वीडियो तो आपको पता ही है यूट्यूब पे देखनी होती है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, मतलब ये सब एंगेजमेंट के तरीके करते रहना है ना, बहुत मजा आता है। थैंक यू।